एक तरफ स्पाइडरमैन है जिसे स्मॉल पोटैटो से डील करना है और दूसरी तरफ न्यू एवेंजर्स है जो पता नहीं कौन से बिग पोटैटो से डील करता है। बट क्या सच में न्यू एवेंजर्स इतने पावरफुल है कि म्यूटेड स्पाइडरमैन को बीट कर पाए? और इसी की बात आज हम करने वाला है। अब ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन को बहुत बड़ा पावर अपग्रेड मिला। ये पहले से ही सुपर सोल्जर से ज्यादा पावरफुल था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से इसके सेंसेस बहुत ज्यादा एनहांस्ड हो गए। देन इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इस लेवल पर बढ़ जाती है कि ये आसानी से स्कॉर्पियन को नॉकआउट कर दे। फिर इसे ऑर्गेनिक वेब्स भी मिले जो इतने स्ट्रॉन्ग है कि डैमेज कंट्रोल के वेपन्स को भी फेल कर दे। लेकिन अब भी स्पाइडरमैन नो किलिंग रूल को फॉलो करता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये होल्ड बैक करता है। बट अब बात करते हैं न्यू एवेंजर्स की। सबसे पहले बात करें बकी की, तो ये पहले दिन से कोई मैच नहीं है। पीटर सिर्फ 15 साल का था और उस अकेले ने बकी और फैल्कन को हंसी मजाक में बीट कर दिया। और अब तो स्पाइडी पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वही दूसरे और बकी की पावर लेवल में कोई खास चेंजेस नहीं है। हाउस से वाइब्रेनियम हाथ मिला है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड में लगा है और बकी राइट ही है, तो स्ट्रेंथ वाइज वैसे भी कोई खास एडवांटेज तो नहीं मिलता है, इसलिए बकी तो यहाँ नहीं जीतने वाला। देन बात करें गोस्ट की, सो ये फेजिंग कर सकती है, बट गोस्ट के पास बैटल एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। ऊपर से स्पाइडरमैन के सेंसेस अब इतने अनाउंस हो चुके हैं कि ये इनविजिबल लोगों को भी सेंस कर लेता है। और इनविजिबल होने के बाद भी स्पाइडर सेंस की वजह से स्पाइडरमैन की बॉडी अपने आप रिएक्ट कर जाएगी। तो स्पाइडी की एजिलिटी और सेंसेस की वजह से गोस्ट फेजिंग करके पीटर के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज ही नहीं कर सकती। और पीटर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके सूट में एवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो गोस्ट को स्कैन करके उसकी वीकनेस को फाइंड आउट कर लेगी, जैसे सुपरसोनिक साउंड। इसलिए गोस्ट भी यहाँ पर हार जाएगी। रेड गार्डियन। अब रेड गार्डियन भी एक सुपर सोल्जर है जिसे सोवियत ने बनाया था कैप्टन अमेरिका को राइवल करने के लिए। बट सेरम ने रेड गार्डियन की एजिलिटी को एनहांस नहीं किया था, जिसकी वजह से इसके मूवमेंट्स काफी ज्यादा स्लो है अगर हम उसे दूसरे सुपर सोल्जर से कंपेयर करें। बट रेड गार्डियन का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। ये तो टास्क मास्टर से हार गया था, जो एक बहुत ही डीप आउट वर्जन है। ये कभी स्पाइडरमैन की स्पीड और स्ट्रेंथ से मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से रेड गार्डियन भी यहाँ पर हार जाता है। अब बात करें रेड गार्डियन की बेटी की, तो येलेना न्यू एवेंजर्स की कैप्टन है और इसने गोस्ट और जॉन वॉल्कर जैसों से फाइट भी किया है। इनफैक्ट येलेना ब्लैक विडो जितनी स्केल फाइटर है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी देखने मिलता है। पर ये बंदी कुछ भी कर ले, आखिर में से हाथ ना आए, क्योंकि येलेना के वेपन्स इतने पावरफुल नहीं है कि स्पाइडी को नॉकआउट कर दे। ऊपर से एक आम इंसान ही है जो सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं कर सकती, इसलिए येलेना यहाँ पर हार जाती है। जॉन वॉल्कर। अब जॉन वॉल्कर ने परफेक्ट सेरम नहीं लिया था, बट इसने काफी हार्ड ट्रेनिंग की थी, जिसकी वजह से काफी पावरफुल सुपर सोल्जर बन गया। अब भले ही ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जॉन और बकी के स्ट्रेंथ में 19-20 का फर्क है। और अगर स्पाइडरमैन बकी को सरपास कर देता है तो उसके लिए कोई बड़ी डील नहीं है जॉन को बीट करना, इसलिए जॉन वॉल्कर भी यहाँ पर हार जाएगा। सेंट्री। अब सेंट्री एक गॉड लेवल बीइंग है जिसने अपनी पावर्स को ठीक से यूज करना नहीं सीखा है, बट इसने होल्ड बैक करते हुए थंडरबोल्ट्स को बीट किया था। और सेंट्री फोर्स फील्ड बना सकता है, सो स्पाइडरमैन उसे कभी टच नहीं कर सकता, इसलिए सेंट्री तो आराम से यहाँ पर जीत जाएगा। अब 1v1 फाइट की तो बात हमने कर ली, लेकिन अब अगर न्यू एवेंजर्स एक साथ अटैक करे, उसके बाद भी स्पाइडरमैन थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके जॉन वॉल्कर, बकी, येलेना और रेड गार्डियन को नॉकआउट कर देगा। बट सबने एक साथ अटैक कर दिया है तो स्पाइडर सेंस एक्टिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन वो गोस्ट के अटैक से टाइम रहते रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए गोस्ट यहाँ पर फेजिंग करके स्पाइडरमैन को नॉकआउट कर सकती है। हालांकि गोस्ट स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में काफी स्लो है, तो यहाँ पीटर के सर्वाइव करने के चांसेस है। बट अगेन सेंट्री एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यह बंदा स्पाइडरमैन से ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। सेंट्री सिर्फ टेलीकिनेसिस करके स्पाइडरमैन के सारे बोन्स को क्रश कर देगा, या फिर पूरी ताकत से 2-4 पंच भी मार दिए तो स्पाइडरमैन की कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए न्यू एवेंजर्स वैसे तो सिर्फ एक वॉल लेवल टीम है, बट सेंट्री एक गेम चेंजर बन जाता है। इसलिए जब तक सेंट्री इस टीम में है, स्पाइडरमैन यहाँ नहीं जीतने वाला। लेकिन इसी के साथ आज की सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपके कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।